हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश गुरु। बच्चों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो क्लास 7th की बुक हनी कॉम से है और चैप्टर का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एक्सपर्ट का मतलब होता है बहुत कुशल और डिटेक्टिव्स होते हैं जासूस। तो इस चैप्टर में दो भाई बहन हैं। एक लड़का है 7 साल का जिसका नाम है निशाद और उसकी बहन है माया जो 10 साल की है। तो बच्चों, वो किसकी जासूसी करते हैं और क्यों करते हैं और उस जासूसी से उन्हें क्या रिज़ल्ट मिलते हैं, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो बिफोर यू रीड, निशाद, ए बॉय ऑफ 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale, and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath। तो निशाद एक 7 साल का लड़का है जिसे सप्तम भी कहा जाता है 7, क्योंकि उसके नाम का जो अक्षर है नी वो सरगम में 7वें नंबर पर आता है। 7th नोट है वो म्यूज़िकल स्केल का। आपने सरगम सुनी होगी, सा रे गा मा पा धा नी। तो नी जो है वो 7वां स्वर होता है सरगम का, इसलिए उसे सप्तम भी कहा जाता है। और उसकी 10 साल की बहन जो उससे बड़ी है माया, ये दोनों क्यूरियस हैं। क्यूरियस मतलब वो उसके उत्सुक हैं जानने के लिए किसी मिस्टर नाथ के बारे में। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम एंड निशाद गेट्स ए चांस टू सी हिम। फिर एक दिन बच्चों का जो मार्बल है, मार्बल क्या होता है, कंचा, वो मिस्टर नाथ के कमरे में रोल होते हुए चला जाता है और निशाद को मौका मिल जाता है उसे देखने का, उसके रूम में झांकने का। इज़ ही अ क्रूक ऑन द रन? क्या वह एक भागा हुआ धूर्त अपराधी है? क्रूक होता है क्रिमिनल जो पुलिस से भागा हुआ हो। वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कार्ड? उसका चेहरा क्यों इतनी बुरी तरह से उसमें मतलब जख्म है, जख्म नहीं है, स्कार्स होते हैं जो जब चोट लगने के बाद निशान रह जाते हैं। तो उसके फेस पे बहुत सारे स्कार्स हैं, बहुत सारे निशान हैं चोटों के या जलने के, जो भी आप बाद में हम पढ़ेंगे इसमें। वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स? उसके कोई भी मित्र क्यों नहीं हैं? ये सारे जो प्रश्न हैं ये बच्चों के दिमाग में हैं और उसी की जासूसी करने के लिए ये दोनों चैप्टर की स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। निशाद्स मदर, अ डॉक्टर, नोज मिस्टर नाथ हैज़ ए पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट। निशाद की माँ जो कि डॉक्टर है और वो मिस्टर नाथ को एक रोगी के रूप में जानती है जो कि एक बहुत ही विनम्र पुरुष हैं। यानी कि उनकी माँ के हिसाब से जो मिस्टर नाथ हैं, ही इज़ वेरी पोलाइट, बहुत ही वो विनम्र हैं और वो उनके पेशेंट हैं। तो मतलब बच्चों की जो मदर है वो एक डॉक्टर है। चलिए पढ़ते हैं आगे। As we walked back towards the clinic, 7 said, "He doesn't look anything like a monster, Maya." मतलब माया वो धूर्त की तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। ये कब हुआ? जब वो दोनों दवा खाने की ओर, क्लिनिक होता है दवा खाना, वहाँ की ओर जब वो जा रहे थे तो आपस में उन्होंने बात की। तो 7 ने कहा कि वो बिल्कुल भी एक राक्षस जैसा नहीं दिखता। मॉन्स्टर यहाँ पे हम धूर्त लेंगे, वैसे मॉन्स्टर राक्षस होता है। तो यहाँ पे मतलब वो कह रहा है कि वो बिल्कुल भी ऐसे अपराधी जैसा नहीं लगता माया। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़? पर क्या तुमने देखा कि वो कितना कमज़ोर है? मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। हो सकता है कि वो बहुत गरीब हो और उसे मतलब वो कांट अफोर्ड टू ईट मतलब खाना भी खाने लायक उसके पास पैसे ना हो, अफोर्ड नहीं कर पाता हो, मतलब प्रबंध नहीं कर पाता हो अपने खाने का। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ ए क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। तो बच्चों यहाँ आई जो है वो कौन है? माया। तो माया और निशाद की बातचीत है ये इस चैप्टर में। तो मैंने उसे बताया, क्या बताया, कि यदि वह भागा हुआ अपराधी है तो वो गरीब नहीं हो सकता। ही हैज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। स्टैश्ड अवे होता है छुपाना, हिडन अवे, कहीं उसने छुपाए हैं रूम में, कहीं हो सकता है उसने लाखों रुपए छुपाए हुए हों कमरे में। डू यू रियली थिंक ही इज़ ए क्रिमिनल, माया?
अब निषाद ने उससे पूछा, क्या तुम्हें वास्तव में लगता है, तुम वास्तव में सोचती हो कि वो एक अपराधी है माया? ही डजेंट लुक लाइक वन, वह ऐसा लगता तो नहीं, मतलब वो किसी अपराधी जैसा नहीं लगता है। निषाद लुक्ड डाउटफुल, निषाद को थोड़ा इसमें संदेह हो रहा था, मतलब वो ये मानने के लिए उसे मतलब उसे वो विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक क्रिमिनल हो सकते हैं मिस्टर नाथ। तो माया कहती है, ऑफ कोर्स ही इज़ 1-7, आई सेड, एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग। मैंने कहा, बेशक वो एक अपराधी है सप्तम, और निश्चित रूप से वह भूखा तो बिल्कुल भी नहीं मर रहा है। स्टार्विंग होता है भूख से मरना। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि रमेश उसका खाना नीचे रेस्तरां होता है जहाँ भोजन वगैरह मिलता है, भोजनालय से वो लेकर आता है। डाउनस्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ उतर के नीचे एक भोजनालय है, रेस्टोरेंट है, वहाँ से उसका खाना रमेश लेकर जाता है, ये मिस्टर मेहता ने उन्हें बताया है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड। अब निषाद ने कहा, लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने या श्रीमान मेहता ने हमें बताया था कि वह कहीं भी काम नहीं करता, तो उसके पास भोजन के देने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी, संभवतः उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे टू पे फॉर फूड, भोजन का जो मतलब जो वो खाना खाता है उसके बदले में उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो बात कर रहा है, निषाद कह रहा है कि उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे क्योंकि वो तो कहीं काम ही नहीं करता। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड, मैंने कहा, एक्सक्लेम्ड होता है जब हमारी आवाज़ में एक जोश आ जाता है कि जब आपकी बात से कोई सहमत होता है, तो कहते हैं बिल्कुल सही। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, उसके पास शायद कहीं छुपा हुआ बहुत सा धन होगा, शायद उसके कमरे में जो वो ट्रंक है उसमें। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्यूल्स, एंड शायद ये संदूक जो है, उसका जो ट्रंक है वो सोने चांदी और रत्नों से भरा होगा। और जब बच्चों किसी शब्द के बाद 3 डॉट लगते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अभी बात ख़त्म नहीं हुई थी, आगे भी कुछ उसने कहना था। 3 डॉट्स का मतलब ये होता है कि अभी सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बीच में ही उसे रोकते हुए निषाद ने कहा, निषाद इंटरप्टेड, इंटरप्टेड मतलब जब हम बीच में ही किसी को टोकते हैं। व्हाट रबिश, क्या बकवास है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा, मैं जानती हूँ कि मैं ठीक कह रही हूँ मूर्ख। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स, बाय द वे मतलब वैसे सप्तम, क्या तुमने उसके घावों के निशान देखे? आई कुंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग, मैं नहीं देख सकी क्योंकि अब वहाँ बहुत अंधेरा था, पर आई कैन बेट मतलब बट आई बेट, मैं शर्त लगाकर ये बोल सकती हूँ, ही गॉट देम, देम मतलब जो स्कार्स, जो उसके चेहरे पर घाव के निशान हैं, वो कब आए होंगे? ड्यूरिंग अ शूट आउट, जब उसके साथ मतलब पुलिस या किसी और के साथ गोलीबारी हो रही होगी, तब उसके चेहरे पर ये घाव के निशान आए होंगे। मैंने कहा, मैंने मतलब माया। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फॉर्मली। तो निषाद ने बिल्कुल मतलब दृढ़ता से कहा, वो इस बात को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। उसने पूरी मजबूती से कहा, मम्मी ने हमें बताया था कि वे जो निशान हैं वो जलने के निशान हैं, दे वर बर्न स्कार्स, जलने के बाद जो निशान रह जाते हैं ये वो स्कार्स हैं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. तो मैंने थोड़ा अपना सुझाव देते हुए कहा कि शायद पुलिस को उसके घर में आग लगानी पड़ी होगी उसे घर से बाहर निकालने के लिए। 7 looked unsure, लेकिन सप्तम जो था 7 यानी कि निषाद, he was unsure, unsure मतलब उसे विश्वास नहीं हो रहा था, वो मेरी बात से आश्वस्त नहीं हुआ। ओके चलिए। On the Monday following Mamma's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with a school friend. तो अगले सोमवार को माँ का जन्मदिन आया जिस दिन, तो सप्तम माँ के साथ अकेला ही गिरगांव के दवाखाने पर गया जहाँ उनका क्लिनिक है, क्योंकि मैं वो शाम अपने स्कूल की एक सखी के साथ, अपने मित्र के साथ बिता रही थी।
तो निषाद जो है वो अकेला माँ के साथ गया मंडे को, जो अगला मंडे आया जिसमें वो बात कर रहे थे उससे नेक्स्ट, और उस दिन उनकी मदर का बर्थडे भी था। When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. तो जब वो वापस लौटे तो निषाद ने मुझे बताया कि वो श्रीमान नाथ को मिलने गया था और मुझे दुख हुआ कि मैं वहाँ नहीं थी। उसे भी मिलना था पर वो नहीं मिल पाए। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. सेवन जो था वो बहुत ही परेशान था क्योंकि मिस्टर नाथ को देखकर वो बहुत ही दुबले पतले थे। गॉन्ट होता है सिकली अपीयरेंस, जैसे कोई बीमार होता है जैसा वो दिखता है। तो मिस्टर नाथ जो हैं वो बहुत ही दुबले पतले दिखाई देते हैं, इस वजह से वो सप्तम उन्हें देखकर बहुत परेशान था। एंड वाज श्योर, उसे विश्वास था, दैट ही वाज स्टार्विंग, कि वो भूखा मर रहा है, मतलब उसके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे और वो प्रॉपर अपनी मतलब खाना नहीं खा पा रहा था। तो उस बात से वो बहुत परेशान था, ऐसा निषाद को लग रहा था। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." उसने कहा कि उसने श्रीमान नाथ के कमरे का दरवाज़ा उस शाम जोर से खटखटाया और कहा, श्रीमान नाथ जल्दी दरवाज़ा खोलिए। The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" तो उसने दरवाज़ा खोला मिस्टर नाथ ने और पूछा, क्या कोई और कंचा खो गया है? He said he had obviously recognized my brother. शायद उसने निश्चित ही मेरे भाई को पहचान लिया था, इसलिए उसने पूछा कि क्या फिर से कंचा खो गया है? No, said निषाद। निषाद ने कहा, नहीं। He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. उसने व्यक्ति का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके हाथ में एक चॉकलेट थमा दी थी। ये ऐसा निषाद ने माया को बताया। Did you get a chance to peek into the trunk 7? I asked. मैंने पूछा कि सप्तम, क्या तुम्हें उस संदूक में झांकने का मौका मिला? निषाद looked disappointed. निषाद बहुत निराश लग रहा था। He didn't even ask me in, he said. उसने तो मुझे अंदर आने तक को भी नहीं कहा। Then he smiled. फिर वह मुस्कुराया। वह कौन मुस्कुराया? निषाद। उसे कुछ याद आया। But I did find out something, माया। पर माया, मुझे एक बात पता चली है। I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. मैं उस नीचे भोजनालय जहाँ रमेश काम करता है, मैं वहाँ गया था और मैंने उससे बात की। Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you questioned him properly. तो मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आपके लिए बहुत अच्छा है श्रीमान जासूस। मैं आशा करती हूँ कि तुमने उससे ठीक ठाक प्रश्न पूछे होंगे। पैटेड होता है जब आप किसी की पीठ पर शाबाशी देने के लिए थपथपाते हो। 7 looked pleased. 7 सप्तम प्रसन्न दिखाई दे रहा था। रमेश told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea, 1 in the morning and 1 in the afternoon. अब उसने निषाद ने माया को बताया कि मिस्टर नाथ जो हैं वो उनके लिए रमेश 2 खाने लेकर जाता है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, यानी हर सुबह और हर शाम 2 बार खाना और 2 कप चाय, एक मॉर्निंग में और एक दोपहर में रमेश उनके लिए लेकर जाता है। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपातीज़, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। तो रमेश कहता है कि जो कुछ भी वो खाते हैं वो कोई उसमें ज़्यादा वो पर्टिकुलर नहीं है, मतलब उनको कोई ख़ास किस्म का खाना नहीं चाहिए, वो सिंपल ही होता है, हमेशा सेम खाना होता है। क्या? 2 चपातियाँ, थोड़ी सी दाल और एक सब्जी, यानी वो मतलब उनका कोई ख़ास शौक़ नहीं खाने के लिए, वो सेम ही खाना खाते हैं। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। तो मिस्टर नाथ जो हैं वो नगद पैसे देते हैं, पेमेंट उसी समय कर देते हैं और अच्छी टिप भी देते हैं। टिप होता है जब किसी सर्विस के बदले आप किसी को कुछ पैसे इनाम के तौर पर देते हो,
ये ज़्यादातर रेस्टोरेंट में होता है, जहाँ आप खाना खाने के बाद प्लेट में कोई टिप के तौर पर कुछ पैसे छोड़ देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, माया 7 एडिड। फिर आगे उसने सप्तम ने अपनी बात में आगे जोड़ते हुए कहा, माया रमेश ने मुझे एक बहुत ही अजीब बात बताई है। वो क्या है? ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम। मतलब हर इतवार को जो रमेश है वो मिस्टर नाथ के रूम में लंच के टाइम में 2 भोजन लेकर जाता है, और हर बार यानी हर संडे को वो सेम व्यक्ति उनके साथ होता है। ही इज़ टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स। तो वो जो आदमी है वो लंबा, गोरा, स्टाउट होते हैं, जिसकी बलिष्ठ शरीर हो, मतलब मजबूत कद का ठीक हो, और वो वियर्स स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। तो रमेश कहता है कि उनका जो मेहमान है जो संडे को उनसे मिलने आता है हर संडे को, जिसके लिए वो खाना मंगवाते हैं, वो बहुत बोलता है। वो श्रीमान नाथ की तरह नहीं है जो मुश्किल से बोलते हैं, मतलब वो बिल्कुल अपोजिट है। मिस्टर नाथ बहुत कम बोलते हैं, जबकि आने वाला जो उनका दोस्त है जो हर संडे उनसे मिलने आता है वो बहुत ज़्यादा बोलता है। ये रमेश ने निषाद को बताया है। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। मैंने उसे कहा कि बहुत अच्छे निषाद। Now that we have made some progress with our inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. अब हमने अपनी पूछताछ में कुछ प्रगति कर ली है। We have made some progress, हम मतलब अपनी तहकीकात में कुछ आगे बढ़ गए हैं अपनी इंक्वायरीज़ में, अपनी पूछताछ में। तो अब हमें we will have to sort out all the facts, सारे जो तथ्य हैं वो हमें उन तथ्यों का सॉर्ट आउट मतलब अलग अलग कर लेना चाहिए। उनको अलग अलग सॉर्ट आउट होता है वर्गीकरण करना, कि कुछ चीज़ें इस कैटेगरी में रखेंगे, कुछ इसमें। वो सारे जो उनको तथ्य मिले हैं लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, कुशल जासूसों की तरह, सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रुक, ताकि हम अपराधी को फंसा सकें। ट्रैप होता है उसको जाल में फंसा सकें। हाउ यू डू गो ऑन माया 7 साइड। सप्तम ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, माया तुम कैसी बातें करती हो। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रुक। तुम इस बात की कल्पना कैसे कर सकती हो कि वो एक अपराधी है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो इतना सामान्य, इतना सिंपल, साधारण सा दिखाई देता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी। तो आई रिटॉर्टेड, मैंने उसे उत्तर दिया कि जो अपराधी होते हैं वो कभी कभी बिल्कुल सामान्य भी लग सकते हैं हमें। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे। क्या तुमने कल के अखबार में हैदराबादी के घर में घुसने वाले उस चोर की तस्वीर देखी थी। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। वो भी किसी साधारण से व्यक्ति, मतलब गली में चलने वाले किसी भी सिंपल साधारण जैसे व्यक्ति जैसा ही लग रहा था। निषाद लुक्ड डाउटफुल। निषाद के मन में अभी भी शक था। द मॉनसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे। अगले दिन अचानक से जैसे मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन बारिश, मॉनसून आरंभ हो गई। मॉनसून आपको पता ही है, बरसात का मौसम शुरू हो गया। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls the thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. चुंधिया देने वाली, जैसे आँखों को एकदम से जब बिजली कड़कती है तो कुछ क्षण के लिए आपकी आँखों के आगे बिल्कुल ऐसे लाइट जैसी फ्लैश हो जाती है और आप कुछ देख नहीं पाते, वो उसको बोलते हैं चौंधिया देने वाली बिजली की चमक। एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर, और चमक गरज घुम के साथ घुमड़ते हुए जो गहरे काले बादल थे वो अपने पूरे आवेश में बर्स्ट, फट गए मानो, विद ऑल देयर फ्यूरी, पूरे जैसे आवेश में उनमें से मतलब फट पड़े हों और उनमें से घनघोर बारिश से गलियों में बाढ़ सी आ गई। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद ए हैवी डाउनपॉर, पूरी गलियों में मानो बाढ़ जैसे पानी आ गया हो, इतनी हैवी डाउनपॉर होता है, खूब तेज़ बारिश हो रही थी। स्कूल वाज टू हैव री ओपनड आफ्टर द समर हॉलीडेज
but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. गर्मी की छुट्टियों के बाद जो स्कूल थे वो खुलने ही वाले थे, पर पानी भरी सड़कों पर कोई भी वाहन नहीं चल पा रहा था। और फिर अनएक्सपेक्टेड मतलब जब आपको उम्मीद ना हो, तो बिना किसी आशा के फिर हमें छुट्टी हो गई स्कूल में, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी कि चलना संभव नहीं था। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूज़फुली, तो मैंने सोचा कि मैं समय का सदुपयोग करूँगी। आई सैट एट माई डेस्क इन आ बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, तो मैं अपने कमरे में, अपने शयन कक्ष में, बेडरूम होता है जहाँ बच्चे सोते थे, वो शयन कक्ष में डेस्क है उसका, वहाँ पे एक सामने एक कागज़ फैलाकर बैठ गई। तो बच्चों ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसके हम 3 क्वेश्चन हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक में, ये करते हैं। व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ एंड वाई? मिस्टर नाथ को निषाद ने क्या दिया और क्यों? तो इसके उत्तर में लिखेंगे निषाद गेव, यहाँ पे क्वेश्चन में डिड है, यहाँ डिड है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है गिव। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो ये डिड हम हटा देंगे और ये जो गिव है इसकी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे गेव। तो हम लिखेंगे निषाद गेव मिस्टर नाथ ए चॉकलेट बिकॉज he wanted to befriend him, क्योंकि वह उससे मित्रता करना चाहता था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ्स संडेज? मिस्टर नाथ के रविवारों के विषय में विचित्र बात क्या है? तो इसमें लिखेंगे एवरी संडे अ स्ट्रेंजर विजिट्स मिस्टर नाथ, हर संडे को एक अजनबी मिस्टर नाथ से मिलने के लिए आता है। ईच टाइम ही इज़ द सेम मैन, और हर बार वही सेम व्यक्ति होता है। नोबडी न्यू वाई ही विजिटेड मिस्टर नाथ, और किसी को कोई ये नहीं जानता, किसी को नहीं मालूम कि वो मिस्टर नाथ से मिलने क्यों आता है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, वाई डिड निषाद एंड माया गेट अ हॉलीडे? निषाद और माया को एक छुट्टी क्यों मिलती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होगी। ड्यू टू हैवी डाउनपॉर नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स दस देयर वाज अ हॉलीडे, क्योंकि भारी वर्षा के कारण सड़कें जलमग्न होने के कारण कोई वाहन नहीं चल पा रहा था, अतः उन्हें स्कूल से अवकाश मिल गया। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इस चैप्टर को, और अगली वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट और उसके कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको इजी लैंग्वेज में मैं इसे समझाऊं। तो अब आपने इसे खुद रीड करना है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने नोटबुक में लिखना है और मीनिंग्स आपने डिक्शनरी से फाइंड आउट करने हैं। अगर आपके पास डिक्शनरी नहीं है तो आप गूगल पर भी इन्हें सर्च कर सकते हो, आपको वहाँ से भी इनके मीनिंग मिल जाएंगे। तो ये आप करें और घर पर रहें, अपना ध्यान रखें। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें। उससे ये होगा कि आपको मेरी अगली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आ जाएगी और आप कुछ भी मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश गुरु चैनल।